नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने योग चैनल मेहर तपस्या योगा में। दोस्तों, आज की वीडियो ना कोई अभ्यास की है, ना देखकर अभ्यास करने की है कि आप वीडियो के अंदर अभ्यास करेंगे। आज की वीडियो चालू करके रख दे और आज की वीडियो का अनुसरण करते रहें। अभ्यास तो हम हर रोज़ करते हैं, अभ्यास के बाद शवासन भी आप हर रोज़ करते हैं। आज हम थोड़ा शवासन के बारे में वर्णन करेंगे कि शवासन आप कैसे लेटने के बाद आपको कौन कौन सी उसमें कमांड फॉलो करनी चाहिए, कैसे कैसे आपको शवासन लगाना चाहिए। वैसे तो आप हर रोज़ शवासन लगाते हैं, शवासन लगाने का हर किसी का तरीका होता है। शवासन अपने शरीर को एक शव की तरह बिल्कुल लूज छोड़ देना है। उसके बाद आप अपने कमांड, जैसे जैसे वीडियो के अंदर कमांड हो, आप कमांड फॉलो करते रहें। और ना ये कोई क्रम ये है कि आप देख के कीजिए उसको। आप फ़ोन के ऑटो प्ले मोड को ऑफ कर दीजिए, ताकि श्वासन की अगर आप लंबे समय तक चलाना चाहें तो आप लंबा भी चला सकते हैं। उसके बाद आने वाली अगली वीडियो आपको डिस्टर्ब ना कर सके। तो आज हम शुरू करते हैं शवासन। आज हमारे साथ है हमारे योगी साधक मिस्टर आयुष। तो इनके माध्यम से हम आपको समझाएंगे कैसे। चलिए, आप लेट जाइए। दोनों पैर सीधे, पैर थोड़े खोल लीजिए, अपने पंजे बाहर की तरफ गिराते हुए। अपने हाथ थोड़े से 15-20 डिग्री के कोण पे आप अपने हाथ और आपके पैर है 30 डिग्री के अकॉर्डिंग सीधे रहने चाहिए। और अपने पेल्विक बोन को शुरुआत में, अगर आपका पेल्विक बोन, अगर आपकी लोअर बैक डिसकंफर्टेबल है तो आप अपना लोअर बैक के नीचे पिल्लो रख सकते हैं। अगर आप श्वासन लगाने में इस तरह से कंफर्टेबल नहीं है तो यहाँ पे जब आप पिल्लो रखेंगे उस हिसाब से आप अपनी टांगे बैंड भी कर सकते हैं हल्की। आप यहाँ भी, अगर आपको नीज में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे पिलो रख सकते हैं, योगा ब्लॉक रख सकते हैं। आप अपने शरीर को कंफर्टेबल बिल्कुल 10 मिनट तक मिनिमम आप इधर से उधर मत हिलिए, एक ही मुद्रा में रुकिए। इसके बाद आपने क्या करना है, अपनी आंखें बंद कीजिए। शुरुआत में हम अपना बिल्कुल नीचे से चालू हो जाएंगे, पैरों की तरफ से और ऊपर की तरफ तक। और अब आप भी आराम से लेट जाए और वीडियो का अनुसरण कीजिए, चालू करके रख दीजिए। हम आपको बताते हैं। आप अपना राइट लेग को ढीली छोड़ दे, पैर सीधा रखे। जब आप राइट लेग से ऊपर की तरफ आएंगे, ढीला छोड़ते हुए एक बिल्कुल शांति, अपनी हर मसल्स को लूज छोड़ते हुए, रिलैक्स करते हुए एक शांति शांति शांति। उसके बाद आप अपनी पिंडलियाँ, जो आपकी कफ मसल्स है, उनको भी लूज छोड़ दे, बिल्कुल एक डेड। नीज जॉइंट, उनको भी लूज छोड़ दे, हिलाना नहीं है बिल्कुल। शवासन का मतलब ही यही होता है कि एक मुद्रा में कम से कम 10 मिनट तक तो आप रुके। और जब शवासन के बाद आप अपने लौट कर आते हैं, आप अपनी बॉडी के अंदर नई एनर्जी महसूस करते हैं। जैसे सुबह रात को सोकर सुबह उठते हैं, हमारी बॉडी रिफ्रेश होती है, ये भी सेम होता है। आपकी बॉडी के अंदर नई एनर्जी उत्पन्न होती है। और यहाँ तो प्रकृति के अंदर तो और भी बड़ा अच्छा आनंद आएगा। अपनी सांस के ऊपर फोकस कीजिए, धीरे से सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए। ज़्यादा जोर से सांस, इतनी जोर से श्वास नहीं भरनी अंदर की आपके कान को सुनाई दे। इतनी आराम से श्वास का रेचक पूरा कीजिए कि भाई आपके कानों को आवाज़ ना सुनाई दे। अब श्वास अंदर भरते हुए 5 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए, श्वास अंदर,
इसके बाद आप अपने मूलाधार चक्र पर फोकस कर सकते हैं। 5 से 10 श्वास तक आप अपने मूलाधार चक्र पर फोकस कीजिए। फिर 5 से 10 श्वास के बाद आप अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर फोकस कीजिए और श्वास गहरी लेनी है, धीमी लेनी है, ना तेज लेनी है। क्रिया यही रखें कि जितनी गहरी श्वास लेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके शरीर के अंदर। लंबी और गहरी श्वास लेते रहें, लंबी और गहरी श्वास छोड़ते रहें। फिर आप अपने नेवल पॉइंट के ऊपर फोकस कीजिए। नेवल पॉइंट आपका मणिपुर चक्र। जब हम अपनी माता के गर्भ में होते हैं, हम नेवल पॉइंट से ही हम अपने शरीर का पालन पोषण करते हैं। इसी के द्वारा हमारे शरीर में खाना जाता है, एनर्जी जाती है, ऊर्जा जाती है। पाँच से 10 श्वास लेने के बाद फिर हम अपना अनाहत चक्र के ऊपर फोकस करेंगे, अपने दिल के चक्र ऊपर। अपनी दिल की धड़कन को महसूस करेंगे, हमारी कितनी तेज दिल की धड़कन चली हुई है, कितनी तेज नहीं। अपने इसके ऊपर फोकस कीजिए, पूरा ध्यान केंद्रित, और शरीर पूरा स्थिर छोड़ के रखिए। नो मूवमेंट इन बॉडी। शरीर के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम अपना थ्रोट्स के ऊपर फोकस करेंगे, विशुद्धि चक्र के ऊपर। अगर आपका विशुद्धि चक्र भी एक्टिवेट नहीं है, हल्की खराबी, अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो आपको और फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत है। फिर हम थर्ड आई के ऊपर फोकस करेंगे, दोनों आँखों के बीच में, और अपनी आँखों के ऊपर प्रेशर नहीं देंगे, कंप्रेशन नहीं देंगे। अगर ज़्यादा कंप्रेशन देंगे, ज़्यादा तनाव देंगे तो हमारी आँखें ब्लिंक होती रहेंगी। और श्वास लेते रहें, श्वास अंदर लेते रहें धीमा और गहरा, फिर श्वास छोड़ते रहें। उसके बाद हम अपना टॉप चक्र, सहस्रार चक्र के ऊपर फोकस करेंगे। 5 से 10 श्वास लेंगे अंदर। अगर आपका ध्यान अभी भी इधर उधर कहीं भाग रहा है, या आपके शरीर में कहीं भी पेन है, कहीं कंप्रेशन है, तो आप वहाँ पे फोकस कर सकते हैं। और एक चीज़ और, अगर आप सोचते हो कि हम कभी भी श्वासन में, वैसे तो आप कभी भी श्वासन मुद्रा कर सकते हैं, श्वासन में जा सकते हैं। इसके लिए ये नहीं कि ऐसा कीजिए। अगर आप आसन करने के बाद, योगासन करने के बाद आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपके शरीर के अंदर नई एनर्जी पैदा होगी। अगर शरीर के अंदर दर्द नहीं है, दर्द पीड़ा नहीं है, ध्यान आप केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 1 से 25 तक काउंटिंग कीजिए। काउंटिंग आपने करनी है 1, 25, 2, 24, 3, 23, 4, 22, 5, 21, 6, 20, 7, 19, 8, 18, 9, 17, 10, 16, 11, 15, 12, 14, 13। धीरे धीरे अपने शरीर में अगर आप कहीं कंप्रेशन है, तनाव है, तो उसको भी ढीला छोड़ दे। अब 5 बार भ्रामरी प्राणायाम और करेंगे हम।
श्वास अंदर लेंगे, धीरे से गहरी श्वास, श्वास अंदर भरते हुए श्वासन से आपका मन भी शांत होता है, आपका तनाव दूर होता है, आपके मसल्स का भी तनाव दूर होता है, आपकी नाड़ियाँ सुचारू रूप से काम करने लग जाते। जब आप आसनों का अभ्यास करते हैं तो नाड़ियाँ तो शुरू से ही काम करना चालू कर देती हैं। जब आप श्वासन में आते हैं तो उनका कॉम्बिनेशन आपके मसल्स के साथ और अच्छा हो जाता है, पकड़ अच्छी हो जाती है। आप इस आसन का इसको जितना लंबा खींचना चाहें आप इसको और भी लंबा खींच सकते हैं। आप अपने मन ही मन, अगर आपका ध्यान इधर से उधर भाग रहा है, अपने मन ही मन में ओम का उच्चारण कर सकते हैं 21 टाइम, 51 टाइम, या पूरी माला का आप जाप कर सकते हैं 108 टाइम। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस हिसाब से कितना लंबा श्वासन करना चाहते हैं। आपके मसल्स में ज़्यादा पेन रहता है तो आप लंबा भी कर सकते हैं। 10 से 12 मिनट, 15 मिनट का श्वासन, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, वो आपके अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा अभ्यास करते हैं और उसके उपरांत आप कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने शरीर में वापस प्रवेश करते हुए अपने पैर की उंगलियों को महसूस कीजिए, अंगूठे को, उंगलियों को, अपनी पिंडली को, आप अपनी काफ मसल्स को दोनों पैरों की महसूस कीजिए। अपने नी जॉइंट के ऊपर, अपनी थाई मसल्स के ऊपर, अपने हिप्स एरिया के ऊपर फोकस कीजिए। धीरे धीरे अपनी लोअर बैक के ऊपर जाते हुए फोकस करेंगे, महसूस करेंगे कोई तनाव तो नहीं है। फिर अपर बैक के ऊपर, अपने शोल्डर जॉइंट के ऊपर, अपने बाइसेप्स मसल्स के ऊपर, अपनी कोहनियों के ऊपर, अपने हाथ की उंगलियां, अंगूठों के ऊपर हल्की सी मूवमेंट भी करेंगे। जब इनको हम महसूस करते हैं तो अंदर ही अंदर हल्की हल्की मूवमेंट महसूस कीजिए। आपने खुद महसूस करना कि बॉडी के अंदर हल्की हल्की मूवमेंट हो रही है। धीरे धीरे दोनों हाथ पीछे ले जाएं। वेरी गुड। धीरे धीरे दोनों हाथ पीछे ले जाएं। दोनों पैर मिला लें और अपनी बॉडी को पूरी तरह से स्ट्रेच करें। हाथों के साथ ऊपर की तरफ, पैरों के साथ नीचे की तरफ। इस मुद्रा में एक ताड़ासन की मुद्रा लेके आए। स्ट्रेच करते हुए अपने घुटने बैंड करेंगे, दोनों घुटने बैंड करेंगे और लेफ्ट साइड की मुद्रा में ट्विस्ट करेंगे और धीरे धीरे हम अपनी पूरी बॉडी को लेफ्ट साइड में करवट लेंगे। पूरी बॉडी को लेफ्ट साइड में विद शोल्डर। आंखें बंद रखेंगे। धीरे धीरे हम बैठ जाएंगे।
लेफ्ट मुद्रा में कोशिश कीजिए। चलिए अब तो बैठ जाइए। कोशिश कीजिए लेफ्ट साइड में करवट लेने के बाद आपने बैठना है और आंखें नहीं खोलनी है। अपनी कमर को सीधा रखें। अगर आप और भी ध्यान लगाना चाहते हैं बैठकर भी लगा सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक माला जप कर सकते हैं, 51 बार ओम का उच्चारण कर सकते हैं, किसी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी स्पाइन सीधी रहनी चाहिए। अब अपनी दोनों हथेलियों को मलते हुए आपस में दोनों हथेलियों को रगड़िए, जोर से रगड़िए, इनके अंदर अच्छी गर्मी पैदा हो जाए। अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे। एक बार फिर हथेलियां रगड़ेंगे जोर से। अपनी आंखों के ऊपर टिकाएंगे। अपनी हथेलियों के अंधेरे में धीरे धीरे अपनी आंखों को ब्लिंक करेंगे और अपनी आंखें खोल लेंगे। ये था श्वासन की क्रिया, श्वासन करने का तरीका। अगर आप इसको और लंबा करना चाहते हैं तो आप इसको बीच में और लंबा कर सकते हैं, वो आपके शरीर के ऊपर निर्भर कर सकता है। ये एक बिल्कुल सबसे प्रथम क्रिया है। आने वाले समय में हम इसको और गहराई से विस्तार करेंगे आपके सामने। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी जो माताएं, बहनें हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन तक शेयर कर दीजिए। वो भी किसी भी समय इसको कर सकते हैं। अगर एक्सरसाइज के बाद करेंगे तो और अच्छा मज़ा आएगा, ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और नहीं तो आप इसको किसी भी समय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और अगली वीडियो में एक नए अभ्यास के साथ। नमस्कार।